वेलकम टू माय चैनल गाइस। माय नेम इज़ प्रकाश राज बोनोड। मंडे को एक्सपायरी है बैंकेक्स और मिड कैप निफ्टी की। तो उसका भी एनालिसिस रहेगा, बैंकेक्स, मिड कैप निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी, निफ्टी 50। इसका भी एनालिसिस रहेगा, ऑप्शन चेन डेटा, सेंटिमेंट एनालिसिस, प्राइस एक्शन एज वेल एज निफ्टी 50 के और बैंक निफ्टी के मेजर स्टॉक्स, मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस और सभी चीज़ें देखेंगे कि इस वीक में मार्केट किस तरीके से रह सकता है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये क्या है, ये किस तरीके का इंडिकेटर है, इसके ऊपर का मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, चैनल पे है, बस 14-15 मिनट का वीडियो, जाके चेकआउट कर लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज वेल एज मार्केट स्ट्रक्चर यम बताएगा, ये इंडिकेटर आपको डब्लू बताएगा, इट इज डब्लू है, ये सॉरी ये डब्लू ये एम, और यहाँ पे डब्लू है। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स, फिनांस निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इवन आप किसी भी स्टॉक में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं इस इंडिकेटर को हटाता हूँ और एनालिसिस सबसे पहले बैंकिंग से स्टार्ट करूंगा, देन मिड कैप निफ्टी, देन बैंक निफ्टी, देन निफ्टी 50। वीकली देखेंगे, आरली देखेंगे, मंडे का व्यू देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले बैंकेक्स, बैंकेक्स में क्या हो चुका है ना गाइस, यहाँ पे बैंकेक्स हो या बैंक निफ्टी हो, दिस इज योर एक ट्रेंड यहाँ से आया था 58,000 से, और डायरेक्टली ये पॉज हुआ 59,700 800 पे। अभी यहाँ से जो आया है ना, इस ट्रेंड का ये 50% के आसपास का करेक्शन है। ठीक है, तो सिंपल एक लेवल याद रखना आप, 58,800 के नीचे, 58,800 के नीचे 58,500 का टारगेट है बैंकेक्स का। 58,800 के नीचे मतलब इस लेवल के नीचे 792, तो 58,800 के नीचे डायरेक्टली आपको यहाँ पे मार्केट यहाँ तक ड्रैग होते दिखाई देगा। 58,500 पे, 58,500 पे कुछ डब्लू अगर बन रहा है, या फिर कुछ अलग तरीके का, इस तरीके का कैंडल बन रहा है, इस तरीके का कैंडल बन रहा है, तो उसका हाई और लो मार्क करके आपको काम करना चाहिए। ये हो गया ओपनिंग की बात है। अभी ओपनिंग में मान लेते हैं फ्लैट ओपनिंग नहीं हुआ है, गैप अप ओपनिंग होता है 59,200 के ऊपर, तो ये डब्लू है ना गाइस। यहाँ पे अगर ओपनिंग होता है तो 59,200 के ओपन होता है, तो 59,500 का आपके पास टारगेट रहेगा। ऊपर में 300 पॉइंट का टारगेट है, नीचे में अपने पास कितने पॉइंट का टारगेट है, वो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट है, 58,500 का, 800 के नीचे 500 का, तो यहाँ पे 300 पॉइंट के आसपास का टारगेट है। मान लेते हैं कि इस रेंज के अंदर मार्केट ओपन हो जाता है। कौन से? इस रेंज के अंदर 59,000 से लेके 58,800 के, तो इस रेंज का जिस साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड हमें ट्रेंड लेना चाहिए, इस रेंज में अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी क्या है, अभी मार्केट सपोर्ट पे बंद हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि थोड़ा सा बाउंस आके नीचे आ जाए। आते हैं मिड कैप निफ्टी के इंडेक्स में, और थोड़ा सा डाउन साइड का ट्रेंड चल रहा है, वीकली, मंथली, आवरली। तो डाउन साइड में इसमें आपका मिड कैप निफ्टी में अच्छा ट्रेड बनेगा डाउन साइड में। देख रहे हो, ये यम है, ऐसा बड़ा सा अगर निकाल दो तो आपको यम दिखाई देगा, फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप। तो बस यहाँ से नीचे 12,000, 12,500 के नीचे 12,400, ये फर्स्ट टारगेट होगा। 12,500 के नीचे 12,400, ये टारगेट 1 होगा। देन 12,300, ये टारगेट 2 होगा। अगर मिड कैप निफ्टी को अपसाइड जाना है तो 12,600 के ऊपर 12,700 तक जा सकता है। तो आपको क्या पॉइंट अवॉइड करना है, सिर्फ ये 100 पॉइंट बीच के अवॉइड करना है। कौन से? 12,500 से लेके 12,600। सिंपल। आते हैं निफ्टी
बैंक में उसका वीकली चार्ट देखते हैं। ये मंडे का व्यू आपको समझ में आ गया है कि एक्सपायरी किस तरफ होगी। बैंक निफ्टी को देख लेना गाइस, ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक से बस अप्स डाउन एक ही रेंज में है। तो इस रेंज का आपको हाई और लो मार्क करके चेकआउट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम हाई मार्क करेंगे और यहाँ पे ये लो है, तो लो का कलर मैं थोड़ा सा ब्लू करना चाहूँगा, आपको समझ में आ जाए। और लास्ट वीक का, उससे पहले के वीक का भी वीडियो देखोगे मेरा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने बोला था कि डोजी में ये वीक क्लोज होगा। तो बैंक निफ्टी में तो हुआ है, निफ्टी 50 में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले डेली में आ जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी आपका एक वाइडर रेंज में फंसा हुआ है। इस रेंज का हाई है। अगर ट्रेंड मिलना है, जैसे दिस इज द ट्रेंड, ये क्या है? ट्रेंड है। कौन सा ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड है। अगर इस तरीके का ट्रेंड चाहिए तो आपको 50,000 के नीचे ही मिलेगा। 50,130 मत पकड़ना इसको, 50,000 ही पकड़ना। और ये 53,000 के ऊपर ही आपको इस तरीके का ट्रेड मिलेगा। ट्रेंड में अभी इस तरीके का अपसाइड का, दिस इज द अप और दिस इज द डाउन। तो इस तरीके का अगर ट्रेंड चाहिए तो किसी एक साइड ब्रेकआउट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप सीधा सा यहाँ पे माइंड में रख देना 52,500 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई जोन है। वीकली व्यू बता रहा हूँ। 50,000 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड जोन है। ये माइंड में रख लेना। यहाँ पे आने के बाद आपके पुट में प्रॉफिट होने के लिए समय लगेगा। लेकिन आप अगर फ्यूचर सेल करोगे, कॉल सेल करोगे, या फिर शॉर्ट जिसे आप बोलते हो, ये करोगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ तक आने तक प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ से बाय करोगे, यहाँ तक जाने तक प्रॉफिट हो जाएगा। फ्यूचर बाय, कॉल बाय, पुट सेल, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे देख लेना, ये फर्स्ट लो है 50,133 का, सेकंड लो 50,200 का, थर्ड लो है 51,000 का। अभी नेक्स्ट 51,500 पे मार्केट आके रुका हुआ है। तो रुका हुआ कहाँ पे है? सपोर्ट पे। कौन सा सपोर्ट है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्या? है? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे आर्ले में, और आर्ले में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ, प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ। और आर्ले में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रहा है और ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 51,400 के नीचे फर्स्ट टारगेट आपको 51,000 का ही देगा, ठीक है। लेवल क्या आ रहा है? 51,400 के नीचे 400 पॉइंट का टारगेट है। फर्स्ट टारगेट है 51,400 का। 51,400 कहाँ पे है? 51,400, दिस इज योर 51,400, जो कि बहुत नजदीक है गाइस। यहाँ पे समझ गए? इसका अगर लो मैं मार्क कर दूं आपको दिखने के लिए, 500 के नीचे 51,400, यहाँ पे अच्छा खासा रुका हुआ है। और ये भी एक 51,000 तक का इसके बाद का टारगेट आपको मिलेगा, ठीक है। 51,500 के नीचे 51,400, देन 51,000, ये दो टारगेट आपको मिल जाएंगे डाउन साइड के। अब कहाँ से जाएगा? इसके लिए थोड़ा सा 15 मिनट में आके हमें सेलर का सेंटिमेंट चेक करना चाहिए, और कहाँ से डब्लू बन रहा है और कहाँ से ये ट्रेंड लाइन को इनवैलिड कर देगा। तो इनवैलिड करने वाली जो लाइन है 51,800, ये हाई मैंने इस हाई से लिया है। 51,800 के ऊपर फर्स्ट हर्डल होगा आपका 52,000 तक का, सिर्फ 200 पॉइंट का। इसके ऊपर आपको 52,400 देन 500 ये जोन मिलेगा, ठीक है। क्यों? यहाँ पे देख लेना आप,
डब्लू यहाँ पे बनेगा गाइस, यहाँ पे देख लेना, दिस इज योर डब्लू, डब्लू का नेक लाइन यही है 51,800, इसीलिए गैप अप होता है 51,800 के ऊपर भी, तो हम 52,000 देन 52,500 का टारगेट ले सकते हैं। गैप डाउन होता है 51,400 के नीचे, तो डायरेक्टली 51,000 तक के लिए मार्केट जा रहा है। क्यों जा रहा है? वाइडर रेंज में फंसा हुआ है, जिसका रेंज का हाई क्या है 52,500 अपसाइड और 50,000 डाउन साइड। समझ में आ गया? आते हैं निफ्टी 50 में, और निफ्टी 50 में चेकआउट करते हैं। एक बार इंडिया विक्स भी दिखाना चाहूंगा मैं आपको कि इंडिया विक्स कहाँ पे है। इंडिया विक्स आ गया है सपोर्ट पे। एक बार डेली में चेक करते हैं इंडिया विक्स। हाँ, आर्ली में सपोर्ट पे है और डेली में रेजिस्टेंस पे है। अगर इंडिया विक्स नीचे जाएगा तो निफ्टी 50 ऊपर जा सकता है। चलो लेट्स निफ्टी 50 में चेक करते हैं कि किस तरीके से क्या माहौल बन रहा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो सबसे पहले वीकली में चेक करते हैं। तो वीकली में देख लेना गाइस, इस वीक का मैंने आपको इस तरीके से प्रेडिक्शन बताया था लास्ट वीक का। ये अप ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड में जब इस लेवल पे आया था तो इस वाला इन्वर्टेड हैमर बनाया था, इसको हैमर बोलते हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनाया। अभी ये डोजी में बनाया कैंडल। इस कैंडल को और इस कैंडल को आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अभी ये कैंडल डोजी में बना है, तो मेरा प्रेडिक्शन क्या था कि यहाँ पे मार्केट ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं आएगा, ये वोलाटाइल होगा, अप्स जाएगा डाउन्स आएगा, अप्स जाएगा डाउन्स आएगा, बीच में इस तरीके से कैंडल क्लोजिंग देगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे करंट वीक का कैंडल, ये आपके करंट वीक का कैंडल है, ये भी डोजी में है। इससे पहले का भी मंडे का प्रेडिक्शन मेरा देख लेना, ये भी डोजी में है। अभी इस डोजी का हाई हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीक में इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेंड चेंज करना है तो ये हाई भी इंपॉर्टेंट है और ये लो भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों भी अपने लिए उतने भी इंपॉर्टेंट है और मायने रखते हैं। इसके नीचे अगर जाएगा, इतना आसान नहीं है कि इसके नीचे जाना, 23,750 के नीचे जाना आसान नहीं है, एक बार में नहीं तोड़ेगा लेवल। एज वेल एज 24,550 का भी लेवल एक बार में नहीं तोड़ेगा। यहाँ पे इससे पहले वीक का अगर आप हाई देखोगे तो कम था। इसका मैं कलर कर देता हूँ स्काई ब्लू टाइप कुछ है। 24,532 का था। यहाँ पे देखोगे आप ना, यहाँ पे 24,532 का था। इस बार में क्या लगा है 24,562 का। लेकिन ये जो लो था ये भी नीचे में ब्रेक करके लो भी लगा है, इसने हाई भी लगा है, तो इसे बोलते हैं वोलेटाइल मार्केट, ठीक है। तो प्राइस एक्शन में अभी तक डिसीजन मेकिंग किसी ने किया नहीं है कि मार्केट अपसाइड लेके जाना है, या डाउन साइड लेके जाना है। तो ये ऑप्शन सेलर का एरिया बन चुका है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे या फिर सप्लाई जोन पे और डिमांड जोन पे, सपोर्ट पे, यहाँ पे आने के बाद आपको सेल के बारे में सोचना है, यहाँ पे आने के बाद आपको बाय के बारे में सोचना है। बस इसके लिए मैंने ये सेंटिमेंट आपको समझाया। आते हैं डेली में। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा ना एक बार में, तो दोबारा देखना पड़ेगा। आपको मैं फिर से एक बार यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे मार्केट आया 2 दिन, देन शार्प फॉल, 1 दिन 2 दिन, यहाँ पे 1 दिन रुका, 3 दिन शार्प फॉल। यहाँ पे मार्केट आया, फिर से 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगे नीचे आने के लिए डाउन साइड में, 2 दिन में ऊपर चला गया। तो बुलिश भी नहीं होना है, यहाँ पे बेरिश भी नहीं होना है। तो समझदारी से काम करना है, समझदारी से। यहाँ पे आने के बाद आप बाय कर सकते हो, बिकॉज दिस इज द सपोर्ट जोन गाइस। तो यहाँ पे आने के बाद आप बाय कर सकते हो, 2 दिन में ऊपर चला गया। यहाँ पे आने के बाद आप सेल कर सकते हो, बिकॉज दिस इज द रेजिस्टेंस जोन। ये 2 दिन में नीचे है। अभी नीचे आते वक्त अगर धीरे धीरे आ रहा है, ऊपर जाते वक्त अगर इस तरीके से फास्ट जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा कि सपोर्ट से
बाउंस अच्छा खासा आ रहा है, तो यहाँ पे आप सी बाय करोगे तो भी प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि 2 दिन में ही मार्केट ऊपर चला गया है, डेली का कैंडल है ना गाइस ये। तो अभी इसका अगर डब्लो बनना है तो कहाँ से बनेगा, यहाँ पे देख लेना, यहाँ से एक तो डब्लो बन सकता है, तो भी इसका नेक लाइन 24,500 ही है, फर्स्ट डब्ल्यू ये है। सेकेंड, अगर यहाँ से डब्ल्यू बनाना है तो भी नेक लाइन यही है 24,500 600। इसीलिए मैंने हर एक वीडियो में आपको यही बोल रहा था कि 600 के ऊपर ट्रेंड चेंज होगा। क्यों होगा, यहाँ पे देख लेना कितने दिन से मार्केट स्टक है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 6-7 दिन, 8 दिन, 9, 10, 11, 12। ये क्यों समझा रहा हूँ, 2 वीक से मार्केट ना ऊपर है ना नीचे है, 23,750, ये 150 पॉइंट, और 24,560, ये 550, और ये 150, 600, 700 पॉइंट के रेंज में ये है। और बैंक निफ्टी आपकी 2.5K के पॉइंट के रेंज में है। 700 पॉइंट के ऊपर आपको बड़ा ट्रेंड मिलेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आप सिर्फ क्या करोगे, मार्केट को देखते बैठोगे क्या, नहीं, आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ से यहाँ तक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से यहाँ तक छोटा सा यहाँ का एसएल लगा के सेल कर सकते हो। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक अगर आ जाएगा तो कितने पॉइंट का फॉल होगा, ये रेंज कितने पॉइंट का है, 700 पॉइंट का, तो नीचे में 700 पॉइंट, ऊपर कितने पॉइंट जाएगा, 600 के ऊपर 700, मतलब यहाँ पे 25,200 का अपसाइड में टारगेट आ रहा है, डाउन साइड में कितना आ रहा है, 23,200 का टारगेट आ रहा है। तो टारगेट दोनों साइड बड़े हैं, लेकिन कब, इस रेंज के बाहर, इस रेंज में भी 700 पॉइंट का टारगेट है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो प्ले करने आना चाहिए। फ्यूचर सेल यहाँ पे आएगा तब फ्यूचर सेल, सीई सेल, 2 हो गया, पीई बाय, ये 3 तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डाउन साइड में इधर, तो पीई सेल फ्यूचर बाय, सीई बाय, तब जाके प्रॉफिट होगा। ये ऐसे सिर्फ सी बाय करने से प्रॉफिट नहीं होगा, ये भी सेगमेंट है। यहाँ पे 3 तरीके से आप काम कर सकते हो। ये मैंने बताया कि इसका वीडियो है, जाके चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट में। तो आते हैं मेजर पॉइंट, मेजर प्राइस एक्शन, सेंटिमेंट मैंने आपको समझाया है। अभी मंडे के लिए लेवल्स देखते हैं कि क्या है। तो इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंट है नीचे जाने के लिए, बिकॉज ये डोजी में क्लोज आउट दे चुका है, और आर्ली में देखते हैं नीचे आके भी, जब इस कैंडल का जब ये हाई बन रहा था, ये वीक लग रहा था ना, उसी वक्त मैंने बोला था कि आज के दिन मार्केट बायर्स, ऑप्शन बायर्स को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देगा। वो भी देख लेते हैं, हमारा डिस्कशन क्या है वो 2 मिनट में। यहाँ पे देख लेना, अल्टरनेट कैंडल है, सिमिलर कैंडल है, ना ही ऑप्शन बायर को किसी भी, ये 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, मार्केट चलता ही कितना है, 5-6 घंटे, पूरा का पूरा साइडवेज था। ठीक है, साइडवेज था। तो अभी इसका रेंज है 24,050, और अपसाइड में क्या है वो तो बहुत दूर है। तो हमें क्या करना है, ये पकड़ना है 24,150, 24,150 के ऊपर जाएगा, 24,200, देन 250, ये अपसाइड का टारगेट होगा। 24,060 के नीचे जाएगा, या फिर 24,050 के, सिर्फ 50 पॉइंट का ही टारगेट है। इसीलिए 24,000 के नीचे अगर जाएगा तो 23,750 का आपको टारगेट मिल सकता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस कैंडल का लो किसके नीचे, 24,000 के नीचे यहाँ तक आ सकता है, उससे पहले नहीं। 24,150 के ऊपर 24,200, देन 250, 300 जा सकता है, ये 2 प्रोबेबिलिटी है। और ये मार्केट मान लेते हैं कि बहुत बड़ा गैप डाउन देता है,
गैप डाउन अगर 24,000 के नीचे दिया तो सीधा नीचे आ जाएगा। 24,200 के आसपास अगर वो ओपन हुआ गैप अप तो ये ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, समझ गए। आते हैं स्टॉक एनालिसिस में। स्टॉक एनालिसिस में रिलायंस का क्वार्टरली रिजल्ट घाटे में आया है, इसलिए रिलायंस नीचे में आ रहा है और रिलायंस बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या रिलायंस स्प्लिट हो चुका है, तो रिलायंस में अभी तक FIS इसकी पोजीशन पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, 1300 के नीचे 1200 आ सकता है। तो ये 1280 के नीचे 1200 जा सकता है। 1250 पहला टारगेट रहेगा इसका और 1250 के नीचे सीधा ड्राइव हो सकता है। ठीक है, और देन आते हैं TCS। जब तक 4000 के ऊपर है तब तक सेल करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। इन्फी 1820 के ऊपर है तो पॉजिटिव मान सकते हो, 1820 के नीचे है तो 1800 आ सकता है। ये झिकझक कर रहे हैं स्टॉक दोनों में। ठीक है, 2500 के ऊपर अगर है HUL तो ही आप पॉजिटिव मान सकते हो। 2500 के नीचे है तो नेगेटिव जा सकता है। सिंपल लेवल दे रहा हूं मैं क्योंकि वीकली एनालिसिस है। HDFC बैंक 1750 के ऊपर है तो ऊपर है, 1750 के नीचे है तो 1740 10 रुपये। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी को हिला सकता है। देन आपका देख लेना, ये ऐसे हर बार W बनाता है, M बनाता है, ये ऊपर जाता है 1330 40 रुपये पे और 1250 पे भी आता है। तो यहाँ पे भी क्या है, लोगों ने जिगजैग पोजीशन बनाया है। ये W का ब्रेकआउट देना है, 1260 के ऊपर देगा, 1250 का सपोर्ट है, 1250 के नीचे 1200 आ जाएगा। एक्सिस बैंक गैप अप ओपन होकर सस्टेन हो रहा है, पूरा जिगजैग है। ये भी पूरे जितने भी मेजर स्टॉक है जिगजैग। 1260 के ऊपर है तो पॉजिटिव मान सकते हो, 1250 के नीचे है तो नेगेटिव मान सकते हो। इंट्राडे में भी सेम 1750 के ऊपर है, नीचे है, देखना पड़ेगा कोटक को। ठीक है, देन आते हैं ऑप्शन चेन डेटा में। देन 40 lakhs 728 लाख, तो 10 लाख का कॉल ऑप्शन ज़्यादा बेचा हुआ है लोगों ने। सेंटिमेंट है सेल ऑन राइज रहेगा। हेवी स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं। मार्केट क्या है, ऊपर जाने के बाद आपको सेल करना है, ट्रेंड के साथ रहना है। 24,200 के ऊपर 150 के ऊपर मैंने जो बोला था ना प्राइस एक्शन में, 150 के ऊपर 200 के ऊपर 250 300 तक जा सकता है। 300 पे सेकेंड हाईएस्ट डेटा है, लेकिन यहाँ पे सेलर क्या कर रहे हैं ना, 200 पे डेटा बनाया है ज़्यादा। 200 के ऊपर है तो 300 तक आ सकता है, 200 के नीचे अगर है तो 24,000 तक यहाँ पे जा सकता है। सेकंड डेटा 24,000 तक। यहाँ पे प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन डेटा इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा, वरना आप कंफ्यूज रहोगे कि सर हमें है ना बुलिश साइड का ही ट्रेड लेना है। भाई प्राइस एक्शन के साथ और डेटा को इस तरीके से मैंने जो मिक्स किया है उस तरीके से यहाँ पे देख लेना। ऑप्शन चेन फुल्ली बेरिश है, 31 lakhs 20 lakhs, 10 लाख का यहाँ पे भी कॉल रेटिंग ज़्यादा है। हेवी स्ट्राइक प्राइस हमेशा याद रखना है कि सेलर का मोड कहाँ पे है। यहाँ पे देख लेना, हेवी स्ट्राइक प्राइस है 52,000। स्टैडल इन लोगों ने कहाँ पे क्रिएट किया है वो देख लेना, 51,000 यानी 51,500 के ऊपर अगर है तो 52,000 तक मार्केट आ सकता है। 51,500 पे और 600 पे इन लोगों ने हेज प्लस स्टैडल बनाया है। ठीक है, 51,500 देन 51,600। 51,500 के ऊपर है तो सीधा सा 600 तक ये प्राइस एक्शन बनाएगा। 600 के ऊपर 52,000 जाएगा। 51,500 के नीचे 400 तक प्राइस एक्शन बनाएगा और सीधा सा ये क्या करेगा, 51,000 तक आ जाएगा। क्यों बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे देख लेना, पुट राइटर भाग रहे हैं भाई। ठीक है, ये एसएल ले रहे। तो हमारा डिस्कशन क्या था लास्ट फ्राइडे को, ये थोड़ा सा 2 मिनट में देख लेते हैं, क्योंकि अभी क्या है पूरा एनालिसिस हो चुका है। जिनको वो देखना है कि मैं किस तरीके से व्यू देता हूँ वो आप देख सकते हो। यहाँ पे देख लेना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैंने एक वीडियो बनाया था जो अच्छा खासा चला है और चल रहा है और बहुत अच्छा वीडियो। ये इंडिकेटर है, वो आप वीडियो देख सकते हो। FIS स्ट्रैटेजी मैंने बताई विदाउट इंडिकेटर मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। डेली में आप सच में ये कर सकते हो, डेली के आप 150 पॉइंट स्पॉट पे कमा सकते हो। ये वाली स्ट्रैटेजी है, अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब आते हैं ये 8 नवंबर का हमारा ये था, क्या बोलते हैं, लाइव था। गलती से मेरे से ये वीडियो डिलीट हो गया।
मैंने ये रेंज दिया था, इसमें से कोई भी रेंज को मार्केट आया ही नहीं। तो एक बार आके आप देख लेना, यहाँ पे ये रेंज दिया था मैंने 8 नवंबर का, किसी भी लेवल के आसपास आया ही नहीं मार्केट। यहाँ पे लिख के भी दिया था इस लेवल के आसपास भी नहीं आया, तो इसको डिस्कशन करके मतलब नहीं है। लेकिन गाइस, यहाँ पे लाइव मार्केट में अभी वो वीडियो डिलीट हो गया। तो लाइव मार्केट में मैं कुछ तरीके चार्ट डालता हूँ। मान लेते हैं कि 79,400 के नीचे अगर आता तो 79,100 ये टच करता, इसके ऊपर चला जाता। इसीलिए ये लेवल मैंने आपको दिया था कि ये वीक जब बन रहा था ना, उसी वक्त मैंने यहाँ पे आपको क्या लिखा था, मोमेंटम नहीं है गई, ऑप्शन बायर बुलाती है मगर जाने का नहीं। कितने बजे लिख रहा हूँ मैं? 11 बजे भी लिखा है मैंने। इस लाइव में भी मैंने वही समझाया था कि ऑप्शन बायर का ही एरिया नहीं है। और 50 रुपये का कॉल, 500 रुपये जाने वाला मेरा एक निफ्टी के फिनांस निफ्टी का लाइव में वीडियो है। वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो अपना प्यार दे सकते हो लाइक करके। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए। खुद के ग्रो के लिए आप प्रकाश राजे बोयनाड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्रकाश राजे बोयनाड इंस्टाग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और किस स्पेशल टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। मेरा हर वीडियो एजुकेशनल पर्पज होता है। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए। बाय बाय।